नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। अभी 5 और 6 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसमें क्या परिवर्तन आया है और एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट रहा या मॉडरेट से टफ रहा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एग्ज़ाम एनालिसिस के जो भी रिसेंट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे हैं, तो उसके प्रो एंड कॉन्स मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाओ और अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई भी एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं कराऊंगा। इसके साथ साथ एक इसका मेन रीज़न मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाता है जिनका जो एग्ज़ाम है वो पहले के शिफ्ट्स में था। जैसे 5 और 6 तारीख को जिनका पेपर हुआ है, ये उनके हिसाब से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी और ये चीज़ें आगे ही बढ़ती जाएंगी। जिनका एग्ज़ाम बाद में होगा उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खुद ही क्वेश्चंस बाहर बताते हैं, फिर जो सर वगैरह हैं वो एग्जाम एनालिसिस के नाम पे पूरा एग्जैक्ट आपको पेपर बना के दे देते हैं। फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और फिर एट लास्ट क्या होता है कि जो कट ऑफ है वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप किसी को भी अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ये वाला एग्जाम आने वाला है, ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कोई भी उससे लमसम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का उसका माइंडसेट पहले से ही तैयार है। तो जो उसका अप्रोच होना चाहिए अटेम्प्ट करने का, वो जिनका बाद में आता जाएगा वो बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे और इवेंचुअली ये इसका सीधा इफेक्ट कट ऑफ पे जाएगा। अभी हम बात करेंगे एग्जाम का लेवल कैसा रहा। मैं सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि मैथ्स में जो है 25 क्वेश्चन के आसपास बहुत इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं और उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, अभी आप सभी को पता ही है कि मैथ्स में आप पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हो मैथ्स के लिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया या परसेंटेज हो गया या एसआई हो गया, मीन मीडियन रेंज के क्वेश्चंस हो गए। ये सब पहले से भी आपको क्वेश्चंस पता था। अभी क्या है, एग्जाम एनालिसिस के नाम पे ये आपको 5-5, 6-6 घंटे की आप जो वीडियो देख रहे हो, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। आप वही 5 से 6 घंटे जो अभी एकदम लेटेस्ट पैटर्न जो आपको चेंज हुआ है, जैसे जीके और उसमें करंट अफेयर्स में जो पहले क्वेश्चंस कम आते थे, वही उसका क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है और कंप्यूटर के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा हो गया। तो आप वो जो 5 घंटे आप मैथ्स में दे रहे हो एग्जाम एनालिसिस के नाम पे, जो आपको पहले से ऑलरेडी आते हैं, उन पे आप देने के बजाय अगर आप इस पे दोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो पाएगा। और रही बात जो 5 क्वेश्चंस की है, 25 क्वेश्चन इजी हैं, इसके बाद 5 जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन का एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते रहिए और जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा फंसते हैं उनको आप बाद में अटेम्प्ट कीजिए। और इसके मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी कि एग्जाम हॉल में आप एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगा। अब हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी किस टाइप का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि पहले जो क्वेश्चंस आते थे एसएससी वगैरह में जैसे क्वेश्चंस आते थे पहले, कि एक क्वेश्चन दिया रहता था, उसके साथ 5 उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे एक ही सेट से। लेकिन अभी क्या है कि एक क्वेश्चन एक आंसर, मतलब अगर आपने सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन किया तो एक ही उसका आंसर निकलेगा। फिर अगर आप अगला क्वेश्चन में जाओगे सेटिंग अरेंजमेंट के, तो सेटिंग अरेंजमेंट के लिए अगले क्वेश्चन के लिए अगला आंसर निकलेगा, तो कोई भी उसमें मैच नहीं होगा। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ईजी मतलब टफ उसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंदी हो सकता है। तो ये अभी मैंने बात करी रीजनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे जीके के बारे में। जीके में हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज लाते ही लाते हैं। तो इस साल भी यही सेम चीज़ हुआ है। जो पहले स्टैटिक क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आता था और करंट अफेयर्स का 5 से 6 क्वेश्चन आता था, अभी पूरा वाइस वर्सा कर दिया है। करंट अफेयर्स का 10 से 15 क्वेश्चन पहुंच चुका है और जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो 5 से 6 क्वेश्चन कर दिया है। इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन पहले हर एक एग्जाम में आते थे, वो ट्रेंडिंग था। अभी एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपने जो एग्जाम एनालिसिस आप देख ही चुके हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एग्जाम एनालिसिस की पूरी एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ आपको बता के रखा है। आप अगर आपको देखना ही है तो आप वो देख सकते हो। लेकिन मैं एक ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एक फिक्स टाइम बना के रखें, कि ऐसा नहीं हो कि आप पूरा दिन भर एग्जाम एनालिसिस पे ही दिए जा रहे हो। रिवाइज जो आपका करना था वो आपने वो सारा पूरा दरकिनार कर दिया और आप केवल एग्जाम एनालिसिस देखे जा रहे हो। एग्जाम एनालिसिस का अगर आपको देखना है तो उसका एक सही वे होना चाहिए। जैसे आपको जो एग्जाम क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके लिए अगर एग्जाम एनालिसिस देखो कि क्या टॉपिक उठ के आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी नहीं एग्जैक्ट आप क्वेश्चंस देखे जा रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन इतना रिपीटेटिव नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इससे इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टॉपिक पकड़ना है, ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन।
अगर आप टॉपिक पकड़ के चलोगे कि जीके में किस टाइप के टॉपिक्स, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, या जैसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि लेखक हैं और बुक्स वगैरह के उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, या रैंकिंग के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो उस पर आप थोड़ा पकड़ बनाओ, क्योंकि रैंकिंग याद करना इतना ईजी नहीं है। आपको बार बार उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तब आपको जाके वो याद रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान हो। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी केवल और केवल 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, 6 शिफ्ट कंप्लीट हुई है। इसके बेस पे आप सारा एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते, कहीं ना कहीं फिर से चेंज होगा ही होगा। रेलवे बोर्ड को भी इतना अंदाजा रहता है कि बच्चे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बाहर निकालेंगे और उनका सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी होंगी आगे आगे शिफ्ट आने के लिए। तो वो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं चेंज करते ही रहेंगे। तो आप, मेरा बार बार इसी चीज़ पे कंसर्न मैं बता रहा हूँ आपको कि आप रिवाइज पे रिवाइज करते रहो। आज मीन मीडियन और रेंज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है मीन मीडियन की जगह पे उसका वेटेज और कहीं किसी को दे दें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। रेलवे बोर्ड को भी इतना अंदाजा रहता है, आप इस बात को पक्का मान के चलो। 48 शिफ्ट है, लंबी जितनी भी शिफ्ट होती हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस वो करेंगे ही करेंगे। आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा स्टेबल करोगे, आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ यूट्यूब पे क्या है कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो उससे रिलेटेड आप 10 वीडियो और देखने का आपका मन करेगा कि आप उस पर और देखो, और उससे क्या है आपका केवल टाइम निकलता जाएगा, आप नई नई स्ट्रेटजियाँ बनाते जाओगे। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने जो रिवीजन करके रखा है आप उसी को कंप्लीट नहीं करके जा रहे हो, आप स्ट्रेटेजीज देखे जा रहे हो कि अब इसके बारे में ये करना चाहिए, अब इसके बारे में ये करना चाहिए। हर दिन पैटर्न चेंज होगा तो आप कितनी स्ट्रेटजी चेंज करोगे। तो इस सब सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये है। मैं थोड़ा सा समराइज करने की वापस कोशिश करूंगा कि सबसे पहला जीके जो करंट अफेयर्स है और कंप्यूटर का पोर्शन, इसको आप स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का वीक रहता है। मेरा भी एक टाइम पे ये बहुत ही वीक था। जब मैं एग्जाम देता था तो मैं इसी पे ही फोकस रखता था। एग्जाम एनालिसिस मैंने भी देखी है, लेकिन उसको मैंने सही तरीके से यूज़ किया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वक्त दोगे तो आपका केवल टाइम ही वेस्ट है। मैंने इसलिए अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने का कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा था। लेकिन बहुत सारा इतना सारी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको सही चीज़ें बताना चाहिए, आपके सामने सारी चीज़ें सामने आना चाहिए।